मनोज जी को भागना भी नहीं चाहिए जी। मनोज जी को यह चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज मेरा दावा है कि सदर विधानसभा में जितने बिंद समाज के लोग हमारे साथ हैं उतने उनके साथ नहीं। इस समय राज्यसभा की सदस्य बनाई गई हैं, तीनों बार विरोध में थी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ा, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान खड़ा किया, आज वो दरकिनार कर दिए गए। कोई भाजपा का झंडा उठाने को तैयार नहीं था 2004 लोकसभा चुनाव। दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में और लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है, लेकिन एक नाम इस समय यूपी के गाजीपुर में बहुत तेजी से चल रहा है, वो है अरुण सिंह का। गाजीपुर जिला अभी तक इस तरह से विपक्षी पार्टियां व्यंग बोल रही थी कि पहलवान अभी तो है, पहलवान एक आ गया है मैदान में लंगोटा बांध करके, लेकिन भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वो आज नाम एक नंबर पर चल रहा है। हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष माननीय अरुण सिंह जी, और एक समय ये काफी बीजेपी के कट्टर नेता, जब गाजीपुर ऐसी हाशिए पर चल रहा था भाजपा गाजीपुर में, तब इन्होंने सीज करके गाजीपुर को आगे बढ़ाया था। लेकिन जब वही पूरे देश और प्रदेश में मजबूती के साथ जब बीजेपी खड़ा हुआ था तो आपको साइड में कर दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि बीजेपी काफी है, इस बार 400 पार का जो नारा दे रहा है 200 पार होगा, तो आज इनका नाम इस समय फिर वही नाम चलने लगा अरुण सिंह जी का। पहले तो आपका Ra24 न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जिस प्रकार से आज आपका नाम चल रहा है 2-3 दिन से, और एक चैनल NDTV पर भी मैंने देखा, उसमें आपके नाम की मोहर लग रही है, और विपक्ष के लोग इस तरह से कह रहे थे लंगोटा बांध लें कि पहलवान मैदान में आ गया है और कोई नहीं है भाजपा के पास। क्या कहेंगे इस तरह से? पहले तो आप, भाजपा के पास बहुत से पहलवान हैं और अच्छे अच्छे पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ सकते हैं जी। लेकिन यह कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस पार्टी कही जाती थी, अब धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़ रही है। हालांकि चुनाव होता भी ऐसा ही है, सबको मिलाकर के ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जो भाजपा में पुराने कार्यकर्ता मर जी करके खून पसीने से संगठन को खड़ा किए होंगे, पार्टी के लिए समर्पित हुए होंगे, धाराएं लगी होगी, और ऐसे लोगों को जब इतना आगे बढ़ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब मुड़कर पीछे नहीं देखती तो तकलीफ होता है। गाजीपुर की जहां तक बात है 2024 लोकसभा के चुनाव की, तो आप सही कह रहे हैं, जो विपक्षी प्रत्याशी है वो जगह जगह चट्टी चौराहे पर ललकार रहा है, कई सवाल खड़ा कर रहा है, कई प्रश्न जनता के बीच में छोड़ रहा है, लेकिन उसके किसी भी प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग नहीं दे पा रहे हैं। या तो वाकई में उनकी कमजोरी है या फिर डर रहे हैं, क्योंकि पहले का 2004 का लोकसभा का चुनाव अभी जेहन से नहीं उतर रहा है। जितना खून खराबा का चुनाव हुआ था, गुंडागर्दी का चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने झेला है। हम लोगों के सभी साथी उस समय प्राण हथेली पर रख करके संगठन के लिए हम लोग काम करते थे। कोई भाजपा का झंडा उठाने को तैयार नहीं था 2004 लोकसभा चुनाव के बाद। इतने खराब माहौल में हम लोग काम किए, संगठन खड़ा किए, कार्यकर्ताओं को जोड़े और जनता के बीच जाकर के उनके सुख दुख में शामिल होकर के उनके हक हुकूक के लिए संघर्ष किए। धाराएं बहुत सी लगी, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता, उच्च स्तर के शीर्ष नेता कहते थे कि जो कार्यकर्ता के लिए काम करेगा, जो कार्यकर्ता के लिए मरेगा जरेगा, उसको अवसर मिलेगा। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ा, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान खड़ा किया, आज वो दरकिनार कर दिए गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब दूसरे दल से जो लोग आ जा रहे हैं
पता नहीं उनके अंदर कौन सा ऐसा गुण दिखाई दे रहा है। अब गाजीपुर सदर विधानसभा की मैं बात अगर करूं, मैं 2002, 2007, 2012 लड़ा। 3 बार में जो इस समय राज्यसभा की सदस्य बनाई गई हैं, तीनों बार विरोध में थी भाजपा के। 2 बार बसपा में थी, 1 बार कौमी एकता में थी, और उनको टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह कौन सा कैडर बेस था? राज्य मंत्री बना दिया गया। चुनाव हार गई इस बार तो उसको राज्यसभा बना दिया गया। अब यह पता नहीं कौन सा ऐसा मापदंड भारतीय जनता पार्टी चला रही है, हमारे समझ से बाहर की बात है। अगर इसे जाति समीकरण ठीक करने को कहा जाए तो आज मेरा दावा है कि सदर विधानसभा में जितने बिंद समाज के लोग हमारे साथ हैं उतने उनके साथ नहीं है। मैं खड़ा कर दूंगा, हाथ उठवा दूंगा। लेकिन ये पता नहीं किस तरह की, मैं 3 बार चुनाव लड़ा, कभी जाति को आधार बना करके मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के यहां दस्तक दिया, उनके अंदर एक भरोसा पैदा किया, एक विश्वास पैदा किया, और सबका स्नेह मुझे मिला। नहीं तो उस समय लोग कहते थे कि अरुण सिंह क्या चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जात बिरादरी के कितने लोग हैं जमानिया विधानसभा में। समाजवादी पार्टी की जात की फसल लगी है, बहुजन समाज पार्टी की वर्ग की फसल लगी है, लेकिन अरुण सिंह बिनिया कर रहे हैं। मैं बिनिया करते करते उनका ताना बाना तोड़ करके मैं वहां तक पहुंच गया जहां तक इनकी काश्तकारी थी। हाँ ठीक है, 1000-2000 वोट से मैं पीछे रह जाता था, उसे मैं अपनी हार नहीं माना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो चुनाव खत्म होता था उसी दिन और उसके दूसरे दिन में जनता के बीच चलना शुरू कर देता था। कहीं हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे मतदाताओं को कोई आंख न दिखा दे, कहीं हमारे मतदाताओं का कोई अपमान न कर दे, उनका कोई उत्पीड़न न कर दे। मैं दिन रात अनवरत एक कर्मयोगी की बात क्षेत्र में काम करता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अब योगी और मोदी जी के नाम पर वोट मिलना है, सब लोग उसी सहारे बैठ गए हैं। बल्कि एक नया काम और गाजीपुर में हुआ है, जो विपक्षी ललकार रहा है कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि गाजीपुर का संगठन लगभग 2014 से पॉकेट का संगठन हो गया है। स्वतंत्र संगठन है ही नहीं, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है। व्यक्ति विशेष जो नेता बड़े हैं हमारे गाजीपुर के, वो अपने जेब का संगठन बना करके गाजीपुर में चला रहे हैं। इसलिए आज विपक्षी चैलेंज कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि जेब में काम करने वाले वो कहां जवाब दे पाएंगे किसी जनप्रतिनिधि का या किसी विपक्षी नेता का। वो तो खुद दुम चुरा करके पड़े हुए हैं, सभी विभागों में कमीशन खोरी कर रहे हैं, शकुनी बन करके संगठन को नष्ट कर रहे हैं। और जो बड़े नेता हैं वो भीष्म पितामह की तरह गद्दी से बंधे हुए हैं। जी भाई, महाभारत में क्या था? पितामह जी बहुत बड़े बाहुबली थे, उनके सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं था। कृष्ण जी कहे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो उन्होंने कहा कि मैं हथियार उठवा के दम लूंगा। और एक दिन ऐसा उन्होंने युद्ध किया कि किस भगवान को हथियार उठाना पड़ा, सुदर्शन चक्र। तो वो पितामह इतना बाहुबली होते हुए केवल एक सिंहासन से बंधे थे, और वो सिंहासन क्या है? गाजीपुर का पॉकेट का संगठन है। केवल उसी से वो बंधे हुए हैं, उनकी मोह माया जा नहीं रही है, इसलिए संगठन नष्ट हो गया। यहाँ एक राष्ट्रीय सलाहकार शकुनी बैठा दिए हैं जो घूम घूम करके कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, बैठकों में जलील कर रहे हैं, कोई जुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आज विपक्षी चैलेंज कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो 2004 से जो लोकसभा के चुनाव से लेकर के और अब तक का जो पैमाना बना है, जो कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई, मैं सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। बिना हथियार उठाए लोकतंत्र के बल पर चुकता कर दूंगा, धूल चटा के छोड़ दूंगा अगर मुझे अवसर मिला।
और विपक्षी यह जान ले, ऐसा नहीं है कि यह धरती वीरों से खाली है। बहुत से वीर हैं अभी, लेकिन पता नहीं क्यों चुप पड़े हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं कि क्या बात है। सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनमें सुनने की ताप न हो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के रहते अनुचित बाणी कह डाली है अफजाल ने। यह शब्द हृदय में चुभता है कि क्षेत्र वीरों से खाली है। देखिए, नेताजी ने बहुत बड़ी बात और भावुकता वाली बात कर दी, और एक कटु सत्य है, गाजीपुर जनपद में अगर भाजपा के सिर्फ 2 नेता अगर कहे जाते हैं तो एक मनोज सिन्हा को विकास पुरुष कहा जाता था, और आज ये अरुण सिंह जी हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनको पार्टी के उन लोगों ने हाशिए पर रखा, आज ऐसी दुर्दिन स्थिति इसी के वजह से हो रही है कि नेताजी, विपक्षी लोग, ऐसे लोग जो हैं अनाप शनाप कर रहे हैं कि जिले में निगोटा बांध करके पहलवान घूम रहा है, कोई दूसरा पहलवान आने वाला नहीं है। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा आके चुनाव लड़ लें। जी, मैं भी कहता हूं कि मनोज जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। और मनोज जी को भागना भी नहीं चाहिए जी, मनोज जी को यह चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 2004 के चुनाव का बदला लोकतांत्रिक ढंग से इसी चुनाव में लिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, लिया जा सकता है, आप कह रहे हैं, अब तो वो राज्यपाल हो चुके हैं, और एलजी होने के बाद सिर्फ उन्हीं के बदौलत क्या गाजीपुर है क्या? और इस समय गाजीपुर का संगठन उनके जेब का संगठन हो गया है। नहीं तो बताइए, 7 विधानसभा गाजीपुर की एक भी नहीं जीत पाए हो जी। उनके मर्जी से टिकट भी मिला था जी। लेकिन इतना दुर्दिन होते हुए भी अब तक भारतीय जनता पार्टी सुधर नहीं पाई, उभर नहीं पाई जी। और कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे कि फिर यह दावा किया जाए कि 7 विधानसभा में से कुछ विधानसभा हम जीत सके। इसलिए हम कहेंगे कि संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, इस गिरवी पड़े संगठन को निकालने की आवश्यकता है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान खड़ा करने की आवश्यकता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको विशेष सम्मान देना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के कोई ऐसे विपक्षी का जवाब देगा। नहीं तो सब लोग सोच रहे हैं कि हम बोल करके क्या करेंगे, जब हमारे नेता ही कैलाश पर्वत पर जा करके चुप पड़े हुए हैं और उनके आंख नाक कान, जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, सब आंख नाक कान बंद करके गाजीपुर में काम कर रहे हैं, तो और संगठन के लोग किस बेस पर संघर्ष करेंगे, ये समस्या है। आज एक नाम चल रहा है तेजी से, एनडीटीवी पर भी हमने देखा था, अरुण सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे, वो तो भाजपा के सदस्य है ही नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जो लोग कह रहे हैं वो नादान लोग हैं जी। क्योंकि मैं जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था जी। तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी हमको सदस्यता ग्रहण कराए थे जी। और उन्होंने आजीवन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई थी जी। और जब मैं 2014 लोकसभा के चुनाव में जी। निर्दल चुनाव लड़ा अच्छा। और इस्तीफा दिया पार्टी से, जी। तो इसी बेस पर हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अच्छा, उस समय आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया? इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, न मुझे पार्टी से निकाला गया। जी। जबकि नियम है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है निर्दल पार्टी के खिलाफ तो पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया जाता है। जी। लेकिन ये भी नहीं हुआ। जी। तो मैं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी का आजीवन सदस्य हूँ। जी। और जो लोग कह रहे हैं वो नादान हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो जा करके राष्ट्रीय कार्यालय में देख लें। और मैं उसी बेस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके सम्मान के लिए, उनके हक हुकूक के लिए मैं संघर्ष करता हूँ, करता रहूंगा। और जो लोग इस तरह की नादानी की बात करते हैं वो शायद संदेह हमको है कि वो हैं कि नहीं है बीजेपी के। एक बात मैंने आपसे बोला था, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए थे। खबर चल रही है आपके बारे में, 1 नंबर पर एनडीटीवी पर भी खबर चल रही है कि गाजीपुर से मोहर लग रहा है अरुण सिंह को। कितना सत्य है, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? आप पत्रकार हैं, समाज के सजग प्रहरी हैं जी। तो कोई न कोई जर्नलिस्ट ही
इस तरह का स्टेटमेंट दिए होंगे। जी हो सकता है उनको कहीं से विशेष जानकारी हुई हो, कोई नॉलेज हो, जी और हम उनको धन्यवाद देंगे कि इस तरह के समाचार को उन्होंने जनता के बीच रखा है। जी हमको भी अब आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, हमको कहीं अलग से कोई अधिकृत तौर पर इसकी सूचना नहीं है, जी लेकिन बस इतना कहूँगा जी कि मुझे यदि प्रत्याशी बनाया गया जी जी तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उस जमाने में जी जब नाव डूब रही थी जी उससे भी और अधिक मेहनत करके जी सम्मान खड़ा कर दूंगा। जी। और प्रत्याशी जो विपक्ष के हैं जी उनको एहसास हो जाएगा, जी वो सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा लड़ेंगे तो 1.5 लाख से हराया, 2 लाख से हराऊंगा। जी तो यह मेरा दावा है जी कि अगर मुझे मिला जी। तो मैं 2 लाख वोट से हराऊंगा और इतिहास बनाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।